हाय दोस्तों, आपका स्वागत है अनिल शर्मा स्टडी में। तो आज हम लोग क्लास 8 साइंस का क्वेश्चन और आंसर करेंगे। हम लोग चैप्टर 6 का क्वेश्चन और आंसर कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोग 1 और 2 का क्वेश्चन और आंसर किया था। अब हम लोग 3 से 25 नंबर तक का क्वेश्चन और आंसर करेंगे। तो चलिए प्रश्न और उत्तर की ओर चलते हैं। अति लघु या उत्तरीय प्रश्न से शुरू करेंगे। हमारे यहाँ पे नंबरिंग में गलत हो सकता है, आप क्वेश्चन को मिला लीजिएगा। हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा गहराई तक बताने का कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं। पहला नंबर का क्वेश्चन है, जब बेलून में हवा भरी जाती है तो उसके आकार एवं आकृति में परिवर्तन क्यों होता है? तो इसका आंसर है हवा के दबाव के कारण। किसके कारण? हवा के दबाव के कारण। अब दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर कार्यरत बल को दोगुना कर दिया जाए तो उस वस्तु पर आरोपित दबाव किस प्रकार परिवर्तन होता है? तो इसका आंसर है किसी वस्तु पर कार्यरत बल को दोगुना कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कमी हो जाती है तथा इससे दबाव को बढ़ाया जाता है दूसरा नंबर का आंसर था, जल्दी से नोट कर लीजिए। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, उस राशि का नाम बताएं जिसका मात्रक न्यूटन है। तो इसका आंसर है बल। 3 नंबर का आंसर है बल। चौथा नंबर का क्वेश्चन है, विपरीत दिशा में कार्यरत बलों F1 एवं F2 का परिणामी बल है। परिणामी बल कितना होगा? तो इसका आंसर है F2 माइनस F1। इसका परिणामी बल है F2 माइनस F1। जल्दी से नोट कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं अगले नंबर में। 5वां नंबर का क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को ऊंचाई से गिराया जाता है तो उसकी चाल लगातार बढ़ती है। चाल में परिवर्तन करने वाले बल का नाम बताएं। 5 नंबर का आंसर है गुरुत्वाबल। 6ठा नंबर का क्वेश्चन है, जब कंघी को सूखे बाल से रगड़ा जाता है तो वह कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करता है। इस प्रक्रिया में कौन सा बल कार्यरत है? तो इस प्रक्रिया में स्थिर विद्युत बल कार्यरत है। 6ठा नंबर का आंसर था। अब 7वां नंबर का क्वेश्चन है, जमीन पर बिखरे लोहे की पिनों को इकट्ठा करने के लिए कौन से बल का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है चुंबकीय बल। लोहे की पिनों को इकट्ठा करने के लिए चुंबकीय बल का उपयोग किया जाता है। 8 नंबर का क्वेश्चन है, एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को क्या कहते हैं? तो एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? दाब। 9 नंबर का क्वेश्चन है, क्या द्रव द्वारा लगाया गया दबाव आधार के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है? इसका आंसर है हाँ, निर्भर करता है। 10 नंबर का क्वेश्चन है, क्या द्रव बर्तन की दीवारों पर दबाव लगती है? तो इसका आंसर है हाँ, दीवारों पर दबाव लगती है। 11 नंबर का क्वेश्चन है, बल के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख करें। तो इसका आंसर है बल साधारणतः 5 प्रकार के होते हैं। पहला मांसपेशीय बल, दूसरा घर्षण बल या घर्षण, तीसरा चुंबकीय बल, चौथा स्थिर विद्युत बल, 5वां गुरुत्वाकर्षण बल या
गुरुत्व बल। 13 नंबर का क्वेश्चन है, मांसपेशीय बल क्या है, इसका एक उदाहरण दे। तो इसका आंसर है, मांसपेशीय बल द्वारा लगने वाले बल को मांसपेशीय बल कहते हैं। उदाहरण, धनुष की डोरी को खींचना। 14 नंबर का क्वेश्चन है, संपर्कित बल तथा असंपर्कित बल की परिभाषा लिखे। तो इसका आंसर है, संपर्कित बल, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर सीधे भौतिक संपर्क द्वारा बल लगती है उसे संपर्कित बल कहते हैं, जैसे मांसपेशीय बल, घर्षण बल इत्यादि। असंपर्कित बल, जब एक वस्तु के द्वारा दूसरी पर कुछ दूरी से बिना सीधे संपर्क के बल लगाया जाता है उसे असंपर्कित बल कहते हैं, जैसे चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल इत्यादि। 15 नंबर का क्वेश्चन है, संतुलित तथा असंतुलित बल क्या है। तो इसका आंसर है, संतुलित बल, जब किसी वस्तु पर विपरीत दिशाओं में लगने वाले परिणामी बल शून्य हो तो उसे संतुलित बल कहते हैं। असंतुलित बल, जब किसी वस्तु पर विपरीत दिशाओं में लगने वाले परिणामी बल शून्य ना हो तो उसे असंतुलित बल कहते हैं, जैसे रस्साकसी का खेल। 16 नंबर का क्वेश्चन है, एक धारदार चाकू धारहीन चाकू की अपेक्षा वस्तु को आसानी से काटता है, क्यों। तो इसका आंसर है, क्योंकि धार के कम क्षेत्रफल पर बहुत कम बल लगाने पर भी दाब अधिक लगता है और वस्तु आसानी से कट जाता है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले नंबर में। 16 नंबर का आंसर जल्दी से लिख लीजिए। 17 नंबर का क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दबाव से क्या समझते हैं। इसका आंसर है, हमारे चारों ओर की वायु द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। 17 नंबर का आंसर जल्दी से नोट कर लीजिए। अब बढ़ते अगले नंबर में। 18 नंबर का क्वेश्चन है, उदाहरण द्वारा यह उल्लेख करें कि दबाव कार्यरत बल के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। तो इसका आंसर है, संपर्कित सतह का क्षेत्रफल नियत होने पर बल के बढ़ने से दबाव बढ़ता है तथा बल के घटने से दबाव घटता है। अतः दबाव आरोपित बल तथा बल के कार्य करने के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। उदाहरण, भारी वाहनों के टायर चौड़े होते हैं क्योंकि वाहन का भार बड़े क्षेत्रफल के वितरित हो जाते हैं, फलस्वरूप टायर पर दाब कम पड़ता है और वे फटने से बच जाते हैं। 18 नंबर का आंसर जल्दी से नोट कर लीजिए। बढ़ते अगले नंबर में। 19 नंबर का क्वेश्चन है, चुंबकीय बल का एक प्रायोगिक उदाहरण दे। आंसर में चुंबक द्वारा किसी लोहे के टुकड़े पर लगाया गया बल। 19 नंबर का आंसर जल्दी से नोट कर लीजिए। 20 नंबर का क्वेश्चन है, दबाव की परिभाषा दे। बल क्षेत्रफल तथा दबाव के बीच क्या संबंध है, दबाव के मात्रक एवं उल्लेख करें। आंसर में है, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगाने वाले बल को दबाव कहते हैं। संबंध, दबाव बराबर बल बटे क्षेत्रफल। दबाव का मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है जिसे पास्कल कहते हैं। अब 21 नंबर का क्वेश्चन है, स्कूल बैग में चौड़ी पट्टियां लगी रहती है, इसकी व्याख्या करें। तो इसका आंसर है, पट्टियों के क्षेत्रफल के अधिक होने के कारण बल कम हो जाता है तथा दबाव कम उत्पन्न होता है। कम दबाव के कारण स्कूल बैग ढोना अत्यधिक सुविधाजनक होता है।
इसलिए स्कूल बैग में चौड़ी पट्टियाँ लगी होती है। 21 नंबर का आंसर जल्दी से नोट कर लीजिए। 25 नंबर का क्वेश्चन है, हवा हमारे शरीर पर दबाव डालती है लेकिन हम इसका अनुभव नहीं कर पाते, क्यों? तो इसका आंसर है, हमारे शरीर के अंदर जो वायु ग्रंथियां हैं उनमें स्थित हवा भी शरीर पर अंदर से बाहर की ओर उतने ही बल लगाती है। अतः ये दोनों बल शरीर पर संतुलित बनाए रखते हैं, अर्थात दोनों एक दूसरे को निष्फल कर देते हैं और हमें बाहर से लगने वाले विशाल वायुमंडलीय बल का अनुभव नहीं होता है। 25 नंबर का आंसर जल्दी से नोट कर लीजिए। हम लोगों ने 3 से 25 नंबर तक का क्वेश्चन और आंसर कर। अगर आपको इसके बीच कहीं दिक्कत है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा बताने का कोशिश करेंगे।